नमस्ते बच्चों, आज हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो रिकैप के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। किसी भी इंसान या व्यक्ति का नाम अगर हम किसी कहानी या वाक्य में व्यक्ति का नाम को बदल कर किसी और शब्द का प्रयोग करें तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम अपने आप की बात कर रहे हैं या किसी दूसरे या तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम अपने लिए मैं बोलते हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे आप इधर पिक्चर में देख रहे हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। मैं अपने आप की बात करती हूँ तब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, हमको। तो मैं कह सकती हूँ मेरा भाई आज घर आ रहा है, तो मेरे भाई की बात हो रही है, मेरा भाई। तो इससे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जो दूसरा इंसान हमारे साथ होता है, जो सुनने वाला है हमारी बात, उसके लिए हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम। और अगर किसी बड़े का बात कर रहे हैं, जिसे आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों के आदि। तो मैं बोल सकती हूँ राम तो तुमसे कल बात करेगा। राम तुमसे कल बात करेगा। तो इधर तुमसे हम दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तो इधर तुमसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अभी होता है अन्य पुरुष। जब हम इन सर्वनामों का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम तीसरे इंसान की बात करते हैं, जो इधर मौजूद नहीं है, पर हम किसी और की बात कर रहे हैं, तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं। वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने आदि। तो उन्होंने बाहर खेलने को कहा है। उन्होंने, कोई इस किसी और ने बोला है उन्होंने, तो यहाँ उन्होंने अन्य पुरुष हो गया। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। जैसे स्वयं अपने लिए करता है वो, जैसे स्वयं, आप ही, खुद। उदाहरण, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैं खुद फोन कर लूंगा। तो खुद और अपने आप, ये शब्द हम अपने लिए बता रहे हैं। मैं अपने लिए ये शब्द बता रही हूँ, इसलिए ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में क्या डिफरेंस है कि मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया क्योंकि इसका प्रयोग अपने आप के लिए किया जा रहा है। मैं जैसे बोलती हूँ मेरा भाई आज घर आ रहा है, तो मेरा भाई, मैं बोल रही हूँ कि मेरा भाई घर आ रहा है। पर निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, उन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया जा रहा है। जैसे मैं खुद, तो ये खुद शब्द मेरे लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तीसरा आया निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जिससे किसी पक्का या निश्चित चीज या इंसान के बारे में बात हो रही है। किसी निश्चित, किसी पक्के चीज के बारे में बात हो रही है। यह, वह, ये, वह। ऐसे उदाहरण, यह मेरी घड़ी है, वह एक लड़का है। तो हमें पता है कि यह घड़ी है, तो हमें पता है ये चीज घड़ी है। या वह एक लड़का है, तो ये एक लड़का है, हमें पता है, निश्चित है कि ये लड़का है और ये घड़ी है। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल निश्चयवाचक का ऑपोजिट है। हमें पता नहीं कि क्या चीज या किस इंसान की बात हो रही है। जैसे कुछ भी, या किसी ने, या किसी को। तो हम बोल सकते हैं कौन आ रहा है, हमें नहीं पता, लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, तो अनिश्चय हो गया, निश्चित नहीं है। राम को किसने बुलाया है, किसने, हमें नहीं पता किसने बुलाया, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अभी आया संबंधवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है। तो इसमें दो सर्वनाम होते हैं जिन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक संबंध होता है। जैसे जो, सो, जहां, वहां, जैसा, वैसा। तो इन सब में एक संबंध है। उदाहरण के लिए बताती हूँ, जहां चाहा वहां रहा। तो यहाँ पे जहां और वहां ये दोनों संबंधित हैं, उनमें कोई कनेक्शन है। फिर जो करेगा सो भरेगा, जो और सो उन दोनों में कनेक्शन है, इसलिए हम इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी अंत में आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। जैसे अगर हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, इन सर्वनाम को यूज करते हैं, तो वो जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो प्रश्न में बदल जाता है। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे। उदाहरण के लिए, रमेश क्या खा रहा है, तो क्या सर्वनाम इसे प्रश्न बना देता है। कमरे में कौन बैठा है, कौन बैठा हुआ है, प्रश्न बना देता है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम और उनके भेद समझ आए। बाय।